आज का इतिहास में आप सबका फिर से स्वागत है और आज का इतिहास में हम जानेंगे 25 जनवरी का इतिहास को। 25 जनवरी का इतिहास को जानने के लिए हमें पहुंचना होगा आज से 1250 साल पहले अरब पहुंचना होगा और अरब में हम देखेंगे कि अरब में एक नदी के किनारे टिग्रिस रिवर है। आप लोगों को पता है अरब में है, तो इराक से होकर वो फ्लो करती है। तो टिग्रिस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जाब रिवर। जाब रिवर के किनारे दो बड़ी आर्मी तैनात थी लड़ने के लिए। कब लड़ी गई? ये 25 जनवरी 750 में। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का नाम होगा बैटल ऑफ जाब। तो बैटल ऑफ जाब लड़ी गई दो आर्मी के बीच। किस किस के बीच? एक थे उमैया खलीफेट की आर्मी जो उस वक्त रूल कर रहे थे, हाँ, और दूसरा उसका विद्रोही जो चाहते थे कि उसे उखाड़ फेंके। विद्रोही अपने आप को कहते थे कि हम ही ट्रू रूलर हैं और ये जो है ये बाहर के हैं और जैसे तैसे हैं, ये प्योर इस्लामिक नहीं है और हमें इस्लाम को वापस लाना होगा। और वो अपने आप को अब्बासी कहते थे और अब्बासी जो है वो अब्बासी इसलिए नाम वो रखे थे क्योंकि उनका कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनके वंशज से वो आए हैं और वो ट्रू रूलर हैं और उन्हें रूल करना चाहिए और इस्लाम को वो वापस लाना चाहते थे। जिन उन लोगों को लगता था कि इस्लाम जो है तब तक करप्ट हो चुका है, तो उसे वापस लाने के लिए वो लड़ाई लड़े। आखिर में जो हुआ और फिर इस लड़ाई में आखिर में अब्बासी ही विजयी हुए, जीते। तो ये अब्बासी जीतने के बाद सबसे पहला जो खलीफा बने अबू अल अब्बास अस-सफा नाम था। तो वो जो है अपने आप को ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। चचा जरूर थे लेकिन हम उम्र थे, लगभग बराबर उम्र थी इनकी। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 20 साल बाद इनका वफात हुआ, इनके चचा का अब्बास का 652 में। तो सबसे पहला जो खलीफा बने वो बने अबू अल अब्बास। जीतने के बाद ये लीडर थे, ये पूरा विद्रोहियों का। इनके बाद इनकी वफात जो है फिर बहुत जल्दी हो जाती है, 4 साल में जो है दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। और फिर इनके बाद इनका छोटा भाई अल मंसूर आता है, जो भी जो है काफी मशहूर है हिस्ट्री में। ये जो है बगदाद का फाउंडेशन डालते हैं 762 में। बगदाद जो आगे चल के जो है हाउस ऑफ विजडम बनेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जो है इन्वेंशन होगा, बहुत सारी चीजों का रिसर्च होगा और यहीं से जो है एक नई क्रांति शुरू होगी, साइंटिफिक रिवोल्यूशन और कई चीजों में, और जिसका असर जो है यूरोप में पड़ेगा। तो हाउस ऑफ विजडम बगदाद में फाउंडेशन हुआ। अल मंसूर ने बगदाद का फाउंडेशन 1762 में किए। फिर इनके बाद इनका बेटा जो है अल महदी जो है खलीफा बने और अल महदी के बाद अल महदी का बेटा फिर अल हादी और अल हादी के बाद उसका छोटा भाई हारून अल रशीद 786 ईस्वी में जो है क्या बने, वहां के खलीफा बने, अब्बासी खलीफा बने। और हारून अल रशीद जो बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, 1001 अरबिक नाइट्स जो है एक कहानी की किताबें हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारी कहानियों में कुछ कहानियों में हारून अल रशीद भी जो है एक फेमस कैरेक्टर रहे। तो इनका जो जमाना रहा वो काफी जो है प्रगति का रहा और इसलिए जो है अब्बासी खलीफेट को ओवरऑल और इनके पीरियड को भी जो है इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है, इस्लामिक गोल्डन एज। तो हम जो है कहानी यहाँ 25 जनवरी 750 की खत्म करते हैं और 750 के बाद 750 और जोड़ के हम 1500 में पहुंचते हैं और 1555 में पहुंचते हैं, 55 नहीं 54 में पहुंचते हैं। कब? 25 जनवरी 1554 में जो है पोर्तुगीज स्पीकिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर और सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पाउलो का फाउंडेशन हुआ। साओ पाउलो जो नाम है ये पोर्तुगीज नेम है और इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो सेंट पोल जैसे साधु संत होते हैं, संत पोल, तो एक संत पोल थे, उनके नाम पे रखा गया था। तो ये मैंने आप लोगों को बताया 25 जनवरी 1554 का इतिहास। क्या हुआ था? साओ पाउलो का फाउंडेशन हुआ था। इसके बाद आइए आप फिर से 25 जनवरी 1575 में एक दूसरा पोर्तुगीज स्पीकिंग सिटी जो अब साउथ अमेरिका में नहीं है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जरूर है, लेकिन अफ्रीका में है, लुआंडा, कैपिटल ऑफ अंगोला और लार्जेस्ट सिटी ऑफ अंगोला का भी फाउंडेशन 25 जनवरी 1575 में हुआ।
फिर अब आइए आप 18 सेंचुरी में 1755 में जो है मॉस्को यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टूडेंट्स डे के दिन हुआ। स्टूडेंट्स डे वहां पर रशिया में मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी 1755 में मॉस्को यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हुआ। उसके बाद आइए आप 25 जनवरी 1881 में 25 जनवरी 1881 में क्या हुआ, एक कंपनी, एक टेलीफोन कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, और वो टेलीफोन कंपनी दुनिया भर में टेलीफोन बेची और टेलीफोन फैलाई। उस कंपनी का नाम था ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी, और जिसका फाउंडर था, दो थे जाने माने चेहरे, आप लोग जानते हैं। एक टेलीफोन का आविष्कारक खुद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और दूसरा थॉमस एडिसन। कब? 1881 25 जनवरी। अब उसके बाद आइए आप 1980 में, बिल्कुल लगभग 100 साल बाद, 99 ईयर्स बाद, 1980 में मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसको एक साल पहले नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका था, और भारत सरकार को लग रहा था कि हमें इसे जो है भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का निधन 1997 में हुआ टीचर्स डे के दिन, और उससे एक साल पहले की एक घटना जो है 25 जनवरी की है। 25 जनवरी 1996 में अमेरिका में एक युवक, एक नाम था एक आदमी का, आपका बिली बेली, जो अमेरिकन इतिहास में लास्ट आदमी है जिसको एग्जीक्यूट किया गया, जिसको हैंग किया गया, जिसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। उसके बाद से अब तक कैपिटल पनिशमेंट किसी को भी नहीं दिया गया। हालांकि कई सारे स्टेट में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट जो है लीगल है, बहुत सारे में नहीं भी है। 28 स्टेट्स में कहा जाता है कि है, 50 स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में है, और 20 है या नहीं है, बट इतने में जो है सारे में नहीं है। 28 स्टेट्स में शायद जो है आपका अभी भी है कैपिटल पनिशमेंट। 25 जनवरी का दिन को हम लोग आज इतिहास में नहीं बल्कि प्रेजेंट में हम लोग जो है इंडिया में नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं।